आज के इस कॉर्नर मीटिंग के आयोजक जेएसएस ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी तादाद में आप लोग आए और इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया। मुझे जो हल्का सा बुखार हो गया है, काफ़ी दिन से हम लोग जागे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ोर से मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन आज स्टेज पे मेरे साथ हलीम भाई हैं, निहाल भाई हैं, रसुल्ला साहब हैं, बहत्तर भाई, इस्माइल भाई है, मेरे बड़े भाई सलीम भाई हैं, बाबू भाई हैं, नासिर भाई, बादशाह भाई, बहुत सारे लोग हैं, इमरान फरीदी है, सोनू है, मकसूद भाई है और सभी लोग हैं, आफाक भाई हैं, नौशाद भाई, सभी लोग हैं यहाँ पर, यास्मीन आपा। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि इतनी मोहब्बतें आप लोगों ने दी। मेरा हौसला इतना बुलंद हो रहा है ये कैंपेन देख के। ये 5 साल बेमिसाल नहीं, पूरी जिंदगी बेमिसाल में यहाँ पर देने के लिए। अबूजर भाई ने तफसील से बताया कि किस तरह से आईजीएम का काम हो रहा है, उसके बाजू में अस्पताल बन रहा है, सड़कें बनी। लेकिन वो शख्स जो 2019 में यहाँ पर आया, भाषा में मुझे याद है आपने मेरा स्वागत किया था। भिवंडी वालों का ये कमाल है कि आप लोग भरोसा करते हो, और ये सादे लोगों का एक की निशानी होती है कि आसानी से आप लोग भरोसा कर लेते हो। पर आपने भरोसा 2019 के पहले भी किया। एक शख्स को 10 साल दे दिए और तरह तरह से आप लोगों ने लोगों पे भरोसा किया। 2019 में मैं जब चुनाव लड़ा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के भरोसे की बुनियाद पे लड़ा। कौन था रईस शेख? बम्बई का कोई नगर सेवक। बम्बई वाले बोल रहे हैं कि काम किया है। मुझे याद है मदनपुरा, गोवंडी, बम्बई के लोग यहाँ पर आए, गलियों में घूमे। मैं उनका भी एहसानमंद हूँ। पहली बार मैं गोवंडी से जीता, उसके बाद मदनपुरे से जीता, लेकिन उन्होंने इतनी मोहब्बतें दी कि वो प्यार उनका यहाँ आए, वो लोग आपको समझाए। लेकिन आप लोगों ने भरोसा किया एक नए शख्स पे। लेकिन जिस दिन मैं चुनाव जीत कर, मेरे ख्याल से भादवड़ से हम लोग निकले थे और यहाँ पर वफा पे आते आते 3-4 घंटे लग गए। और वो 3-4 घंटे मैं नौजवानों की और भिवंडी की आवाम की उम्मीद देख रहा था, वो प्यार देख रहा था। कोई शर्त नहीं, लोगों ने बेलोस जो है निकल के वोट दिया। और जब मैं वफा पहुंचा तो 4-5 घंटे लग चुके थे। फिर बाद में बहुत थकने हारने के बाद मुंबई के कमिश्नर थे, पंसलकर साहब शायद, या कोई कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि नहीं रईस भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थाना कमिश्नर ने कहा कि नहीं, आप बम्बई आइए, आप कुछ दिनों तक आपकी सिक्योरिटी का हम लोगों को खतरा लग रहा है। मैं बम्बई चला गया। रास्ते में मैं अपने आप से बोल रहा था, इतनी उम्मीद है लोगों को। मुझे लगा फिर मैं चुनाव जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतनी उम्मीदें कोई इंसान पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया, वो उम्मीदें आपकी पूरी हुई। ये सब काम हमारे नहीं है, ये किसी इंसान के बस में नहीं है कि ये किताब में जितने काम लिखे हैं वो हो जाए। हलीम भाई, आप सोचिए 2.5 साल में, 2.5 साल कोविड, 2.5 साल काम। कौन रईस शेख? कोई मिनिस्टर नहीं, एक ऑपोजिशन का एमएलए, क्या होता है? लेकिन आप देखिए, इस किताब में आप देखेंगे तो अल्लाह ने इतने सारे काम डाल दिए कि आज मैं आपके सामने सर ऊपर करके खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो जो काम हमने किए, हमने हमेशा याद रखा कि ये एहसान है भिवंडी वालों, ये भरोसा है भिवंडी का। और दिन रात हमने मेहनत की, हमारे लोगों ने मेहनत की। मैंने फंड लाया, वो कमाल नहीं, हमारे लोग सड़कों में खड़े रह के काम करवाए। हर आदमी काम कर रहा था भिवंडी के लिए। हमने भिवंडी में सिर्फ काम नहीं की, हमने सियासत का अंदाज बदल दिया। आज रईस शेख से मुकाबला करने के लिए हिंदू मुस्लिम काफी नहीं रहेगा। हमारे खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं वो अलग अलग बयानात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन रईस शेख के साथ हिंदू मुस्लिम सभी समाज है। अब आपको डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों काम नहीं किया, क्यों स्कूल नहीं बनाई, क्यों सड़कें नहीं बनाई, क्यों पानी का काम नहीं किया। हमारे सामने वेस्ट है और ईस्ट है, भिवंडी में 2 एमएलए की सीट है।
हम सबको ईस्ट वालों को गरीब बोला जाता था कि नहीं? ईस्ट वाले कैसा लगता था? अरे हम कम है। अब क्या लगता है? ईस्ट अच्छा है कि वेस्ट? अल्लाह करे वहां भी काम हो। अल्लाह, हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई फर्क हो, लेकिन अगर आपका इंशाअल्लाह अगर आपका नुमाइंदा जिम्मेदार हो, उसको एहसास हो कि भाई मैं इनके वोट पे जीत के आया, इनके भरोसे पे जीत के आया, और अगर वो अच्छा मुसलमान है तो वो जरूर काम करेगा। और हमने कभी फर्क नहीं किया, हर इलाके में काम किया, और काम के साथ साथ भिवंडी की आवाज असेंबली में हमने बुलंद की कि नहीं बुलंद की? अरे भिवंडी का हर बच्चा जानता है कि रईस से खड़े होके कैसे बोलता है अध्यक्ष महोदय, जानता है कि नहीं जानता है? मैं स्कूल में जाता हूं ना हलीम भाई, मैं बच्चों को बोलता हूं कि क्या मेरे बारे में जानते हो, तो आगे जो खड़े होके बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे भिवंडी के बारे में, मुझे खुशी होती है कि हम वो आमदार है कि जिसने असेंबली को घर घर पहुंचा दिया। बेदारी लाई के आमदार का रोल क्या होता है, बेदारी लाई की जिम्मेदारी क्या होती है। और 10 साल किसी के देख लीजिएगा, रईस के 3 साल देख लीजिएगा, आपको 3 नहीं 10 गुना ज्यादा काम दिखेगा। और यही नहीं, आपके बीच में रहकर हमारे साथियों ने आपके दुख दर्द में आपका साथ दिया है। 5 साल कंप्लीट होने के बाद जमहूरियत में हर आदमी आता है, अपना काम पेश करता है और कहता है कि मुझे वोट दीजिए। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन मैं अबूजर भाई की आवाज में कह रहा हूं, ये भिवंडी के लिए वोट दीजिए आप। लेकिन मेरा एक दर्द है, मैं जो बयान करना चाहता हूं, काम बहुत हुए, पूरे महाराष्ट्र में सबसे सेफ सीट बता रहे तो भिवंडी। मुझे बड़े बड़े नेता फोन करके बोलते हैं तेरी सीट तो बहुत सेफ है, लेकिन जो दाग हम पे लगा है कि हम पैसे से खरीद लेंगे, हम डरा लेंगे, जो दाग हम पे लगा है कि आएंगे और पैसा बांटेंगे, उस दाग को धो दीजिए। भिवंडी किसी की जागीर नहीं कि पैसे से तुम खरीद लो। जो महाविकास अघाड़ी बनी है, आज आप झंडे देख रहे होंगे, समाजवादी भी है, कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी शरद पवार लोग भी है, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना भी है। हम किस लिए लड़ रहे हैं? हम कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं? हम फिरका परस्त बीजेपी और शिवसेना शिंदेगढ़ की सरकार को उतारकर ऐसा तिरंगा लहराना चाहते हैं जो सबका इंसाफ करे। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो जमहूरियत में बिलीव करती है, जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती है, ऐसा सरकार हमको लाना है। हमको ऐसी सरकार लाना है जो सबका लिए इंसाफ करेगी। मेरा एक भाई कह रहा है मैं मिनिस्टर बनूंगा, मिनिस्टर बनने से ज्यादा मेरे दिल की अरमान है कि बीजेपी की सरकार नीचे आए। अरे बिक रहे थे लोग 2.5 साल पहले, 30-30 करोड़ बांटे जा रहे थे। मेरे पड़ोस के आमदार भी भाग गए, मैं अकेला रह गया। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा सर बुलंद है, मैं बिका नहीं और कभी बिकूंगा नहीं। मैं एक आमदार मुस्लिम समाज का हूं, लेकिन मुझे खुशी है हमने कब्रिस्तानों के काम के साथ साथ शमशान भूमि भी बनाई। मुझे इज्जत तब महसूस होती है जब मैं जाके देखता हूं कि मेरे गांव में, पोगांव में, सोमिंदे में, गोरसई में, बिनार में, वहां की सड़कें, यवई में सड़कें बन रही है। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमें रोजगार मिले। मैं चाहता हूं कि जिंदगी का जो मयार है वो ऊपर आए।